मैं भी लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। पैसा लेते हैं, ऐसा मांगते हैं? नहीं, हम लोग को जो रोजता है वो हम लोग ला कर देते आप हैं। लोग क्या अगर चाहते तो ये पैसा कमा सकते थे, बिल्डिंग भी खड़ा कर सकते थे, अच्छा सा बाजार में मार्केट में ऑफिस भी खोल सकते थे और यहाँ पर चमकते हुए शर्ट भी पहनते। इनको याद ही नहीं रहता है कि कितने बच्चे आए, विद्या लिए और चले गए। यदि मंजिल तक जाना है आपको, यदि लोलुपता और कामुकता हावी हो जाए तो आप उस मंजिल तक जाने से पहले दम तोड़ देंगे। विद्यार्थी और तपस्वी दोनों गरीब होता है, वो झोपड़ी से आए या महल से आए, झोपड़ी से आए या महल से आए, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, वो अपने अभिभावक पर निर्भर रहता है। इस समय हम लोग आए हैं गुटनी प्रखंड के बेलौर पंचायत के सोछरन चौक पे और यहाँ पर एक गुरुजी रहते हैं जो हम लोग को भी पढ़ाए हैं। ये उनका कुटिया है, आप देख सकते हैं, छोटा सा कुटिया, किसी बिना छात्रों से पैसा लिए ही बच्चे को पढ़ाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गर्मी का मौसम है और यहाँ पर एक बारी है, पेड़ पौधा है, इन्हीं के बीच में नीचे बच्चों लोग को तिरपाल पर बैठाकर फ्री में पढ़ा रहा है। अब इसमें ये भी पता चलता है कि जिस बच्चे को जैसे मन करता है वैसे पैसा ला कर दे देते हैं। ये सर किसी से भी पैसा मांगते तक नहीं है और ज्ञान भी अच्छा से देते हैं। अब आइए उनसे बात करेंगे, बच्चे लोग से भी बातें करेंगे। और यहाँ पर 10वीं के छात्र हैं, सब छोटे बच्चे लोग को भी पढ़ाते हैं और सुबह से शाम तक इनका क्लास चलता ही रहता है। कभी जतऊ चट्टी पर आते हैं तो कभी कहीं और आते हैं। ये हैं श्रीकांत सर जी, ये बेलौरी घर है, हम लोग को भी पढ़ाए हैं, हम लोग को भी गुरु रहे हैं। सर थोड़ा अपना परिचय बताइए और पढ़ाने का अपना तरीका बताइए। आपके पीछे बच्चे इतना घींचे क्यों चले आते हैं? मैं श्रीकांत मिश्रा, पिता श्री हरदेव मिश्रा, और सोछरन चौक के पास भी सेवा देता हूँ और बावना बाबा शिक्षण संस्थान के में भी सेवा देता हूँ तथा सोछरन शिक्षण संस्थान में भी सेवा देता हूँ। सवाल है कि मैं सेवा करने का मेरा जो तरीका है वो और लोगों की अपेक्षा ऐसा कुछ नहीं है कि कुशल है। बात सही है कि मुझे वास्तविक तरीके से रखने का तरीका है और साथ ही उनकी सेवा मैं उनकी असलियत को समझ के करता हूं, ताकि और बात है कि मैं हर सेवा, हर कार्य भगवान की सेवा समझ के करता हूं। और लगता होगा कि यही जो है पॉइंट जो है सबसे मुख्य है कि हर सेवा, और उसी सेवा में शैक्षणिक सेवा भी है, मैं इन्हें ईश्वर समझकर ही सेवा करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रथम उपराष्ट्रपति। सर एक मिनट, हाँ। विद्या तो इस समय बहुत दामों में बिकती है, आप फ्री में पढ़ाते हैं क्यों? मतलब जितना बोल देते हैं उतना बच्चा देने के लिए तैयार हो जाते हैं विद्या लेने के लिए, लेकिन आप इस युग में फ्री में पढ़ाते हैं, आधुनिक युग में। सवाल है कि देखिए, एक बात है, ये ऐसी संपदा है जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। कबीर ने कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य कुछ नहीं ले और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। इन लोगों की जिंदगी में निखार आएगी यदि हमारे कोई संपन्न व्यक्ति के बच्चे के साथ साथ यदि गरीब व्यक्ति का बच्चा भी यदि पढ़ता है तो उसकी दुआ ही जो है उसका मूल्य हो जाएगा, अर्थात वही मेरी मजदूरी हो जाएगी। और सवाल है, यदि निखार इन लोगों में आएगा तो इनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता होगी, और इसीलिए मैं सेवा इसी तरह देता हूँ। हाँ, अब पैसा खुलकर अभी तक मांगे हैं कि नहीं? इन लोगों से बोले हैं कि नहीं कि इतना ला कर दे देना, या ऐसे भी बच्चे होंगे जो नहीं ला कर देते होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी अपने दाम को इन लोगों के सामने नहीं रखा, इसलिए कि जब मैं बिकाऊ हो जाऊंगा तब भरोसा भी उठ जाएगा। बात सही है कि ये समय जो चल रहा है, कमर्शियल चल रहा है, व्यवसायिक चल रहा है, इस विभाग का भी व्यवसायीकरण हो गया है, लेकिन अभी इस समय भी ऐसे भी लोग हैं जो संसार में जो है हर लोगों की समस्याओं को अपनी समस्याओं से जोड़कर उनकी सेवा करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 30 सालों से बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। अगर चाहते तो ये पैसा कमा सकते थे, बिल्डिंग भी खड़ा कर सकते थे, अच्छा सा बाजार में मार्केट में ऑफिस भी खोल सकते थे और यहाँ पर चमकते हुए शर्ट भी पहनते, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये बच्चे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं बाबू? कुणेसर से। सर जी पैसा मांगते हैं? नहीं, पैसा नहीं मांगते हैं। पैसा नहीं मांगते हैं और देते हो अपने आप लाकर? हाँ, अपने आप से मतलब देते हैं, जितना देते हैं उतना ले लेते हैं, मतलब ये नहीं बोलते कि इतना चाहिए या फिर इतना दो। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं सर? पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, मतलब हिस्ट्री वगैरह सब कराते हैं। मैथ वगैरह पढ़ाते भी हैं। किस क्लास में? 10th। पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है।
अच्छा, आप लोग इन्हीं सर को क्यों चुने आप लोग? इनसे अच्छे अच्छे पैसा लेने वाले सर हैं, हाई फाई ऑफिस भी खोले हैं। हाँ? क्योंकि हमारे सर आदरणीय है तथा इनका मतलब नाम प्रचलित होता है, प्रचलित नाम है जी इनका नाम प्रचलित है। और प्लस में ये बहुत ही मतलब बच्चों को समझा के विचार से और भाई बहन मतलब लड़कियों को बहन और लड़कों को भाई कह के पढ़ाते हैं और समझाते हैं, और यदि पूछने पर बार बार ये बताते भी हैं। अभी इनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चे लोग के दिमाग में घुस जाता है। आप सर के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सर हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पढ़ने में रुचि होती है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग को यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। पैसा लेते हैं सर, मांगते हैं? नहीं, हम लोग को जो रुचता है वो हम लोग ला कर देते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी बोलते हैं। चलिए, अच्छा पढ़ाई कराते हैं जी। किस क्लास में हो आप लोग? 10th क्लास में। 10th में। चलिए सर, आपकी गरिमा तो चारों तरफ है, मैं भी शुरू से सुनता आ रहा हूँ, क्यों है ऐसा? ये बात है कि व्यवहार की कसौटी पर वो तो वही बताएगा जिसके साथ वैसा बिहेव किया जाता है, लेकिन सवाल आप बार बार यही उठा रहे हैं कि आप यदि नए अंदाज के लोगों के साथ, यदि नए अंदाज में लोगों के साथ यदि कमर्शियल या व्यावसायिक होते तो आप चमक जाते, लेकिन किसी कवि ने कहा कि मैं भी लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। ऐसी बात है। और आपका ये सौजन्य है और लोगों का सौजन्य है, ये सेवा का प्रतिफल है कि मुझ में कुशलता आ गई है, जबकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है जिसे मैं महारत हासिल किया हूँ। हाँ, ये सेवा का ही प्रतिफल है। अच्छा, मैं ये भी सुना हूँ कि आपको बहुत बड़े बड़े पैसे वाले भी आते हैं, आपको लालच भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, आज तक ये रिसीव भी नहीं किए हैं, ऐसा? सवाल है कि एक बात है, यदि हम किसी से उपहार लेंगे तो निष्पक्ष नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कुरान में भी बातें बताई गई है कि जो उपहार लेना अपराध है, और हिंदुओं के मनुस्मृति में भी ऐसी बताई गई है कि उपहार लेना अपराध है। क्योंकि ऐसा उदाहरण है, हिंदुस्तान के कलाम जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, आज भी उनके घर के लोग उपहार नहीं लेते हैं, और मनुस्मृति में यही बात है। इसका कारण यही है कि यदि उपहार आदमी लेगा तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और एक और बात है, आप हमारे विद्यार्थी भी रह चुके हैं, सरस्वती के वरद पुत्र हैं, 24 के आप दवन 24 के प्रणेता भी हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि हम थोड़ा सा, हमारा मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है, यदि ऐसा लेंगे तो आसक्ति में फंस जाएंगे। इसलिए हमारा काम है कि भाई चलिए, यदि बिना मतलब, बेवजह और बिना परिश्रम किए हुए किसी के मुफ्त का सामान लेना उचित नहीं है, इसलिए मैं ऐसा व्यवहार रखता हूँ। चलिए, और सब बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटरों में पढ़ते हैं, अच्छा पैसा देकर पढ़ते हैं? हाँ, एक बात है, मिल जा रहा है। हम ऐसा हर कोचिंग जो अन्य जो शिक्षण संस्थाएं चल रही है, उन शिक्षण संस्थान के शिक्षकों और तिमिरनाशकों और गुरु भाइयों का भी सम्मान करता हूं। किसी से मैं द्वेषात्मक भाव नहीं रखता हूं। यदि वो लोग भी आते हैं तो मैं उन्हीं वैसा ही सेवा करता हूं जैसे अपने विद्यार्थियों की सेवा करता हूं, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक मेंबर भी हूं, जिसमें हर जीव के प्रति, हर जीव में कृष्ण को देखना मेरा फर्ज है। और मेरा ये आध्यात्मिक स्वभाव है, जिसके वजह से हर शिक्षण संस्थान के शिक्षकों, मार्गदर्शकों और उनके विद्यार्थियों को वैसा ही सम्मान देता हूं जिस तरह अपने विद्यार्थियों को सम्मान देता हूं। ये मेरा नेचुरल नेचर है। रोज कितने बच्चे को आप पढ़ा देते हैं? डेली कितने बच्चे आते हैं? 2-3 आते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं डेली। जी जी। अब देखिए, यहाँ पर अगर वहीं अच्छा सा कोचिंग सेंटर रहता तो वहाँ पर फाइल मेंटेन करने वाला बैठता, और वहाँ पर मुंहजबानी हर टीचर बोल देते कि इतना छात्र हैं हमारे यहाँ। इनको याद ही नहीं रहता है कि कितने बच्चे आए, विद्या लिए और चले गए। और क्या कहेंगे? ये तो आपका सौजन्य है और हमारे विद्यार्थी लोगों का सहयोग है, और विद्यार्थी लोगों का सहयोग है और आपका सौजन्य है। और आपके साथ जो ये खड़े हैं हमारे भाई, जो आपके साथ सहयोगी का रोल निभा रहे हैं, इनका भी आपके साथ ही है कि हमारे बात को आप दूर तक फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए सहृदयी और आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये हमारा आपके प्रति अनुग्रहित हैं, और आपसे यही निवेदन होगा कि आप इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने के बाद ऐसा लगे
कि सब लोगों के मन में वही रहे कि जो निस्सहाय है, जो गरीब है या जो साधन संपन्न है, उसके साथ वैसा ही बिहेव किया जाए कि उसके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं हो कि वो शोषण का शिकार नहीं हो। और सीधे शब्दों में और बात कहना है मुझे कि विद्यार्थी और तपस्वी दोनों गरीब होता है। वो झोपड़ी से आए या महल से आए, झोपड़ी से आए या महल से आए, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, वो अपने अभिभावक पर निर्भर रहता है। इसलिए उसके प्रति सहानुभूति की भावना हमेशा रखनी चाहिए। यही बात है और कुछ मैं क्या कहूँ। अच्छा, आपके पढ़ाया हुआ बच्चा कोई अच्छा पद पर गया है? हमारे विद्यार्थी ये तो कहना मैंने हमारे मुख की शोभा नहीं है, लेकिन वो तो बताएंगे जो पद पर पहुंचा है सो, और लोग भी जानते हैं क्योंकि हमारा विद्यार्थी झारखंड सरकार में प्रशाखा पदाधिकारी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है झारखंड सरकार में। बहुत लोग आईएएस कोड पर हैं, बहुत लोगों को बिला लगा हुआ है और कितने हजारों लोग शिक्षक हैं, मिलने आते हैं। हाँ जी, मिलने आते हैं। हाँ, हमारा विद्यार्थी कुछ देते होंगे आपको? आप ये सवाल है, देखिए एक बात है, अब मैंने आपको अभी बताया, आप लेते क्यों नहीं है? कोई अगर श्रद्धा भाव से आपको कुछ उपहार में देता है तो आप लेते क्यों नहीं? मैंने तो अभी आपको बताया कि आध्यात्मिक प्रवंचना में ऐसी बात है कि यदि आप किसी को बार बार किसी से वस्तु लीजिएगा, किसी ही दी वस्तु को उपहार समझ के लीजिएगा, तो लोलुपता जागृत होगी, जो आध्यात्मिक मार्ग का बाधक है। बहुत पहले मैंने पढ़ा था हिंदुस्तान के संवाददाता शशि शेखर जी के संपादकीय रिपोर्ट में पढ़ा था कि मंजिल तक जाना है, यदि वो आध्यात्मिक मंजिल हो, भौतिक मंजिल हो या बौद्धिक मंजिल हो, यदि किसी प्रकार का ऐसी मंजिल हो, यदि मंजिल तक जाना है आपको, यदि लोलुपता और कामुकता हावी हो जाए तो आप उस मंजिल तक जाने से पहले दम तोड़ देंगे। इसलिए मैंने इसको दरकिनार कर रखा और इसको मैंने अपना अमूल सिद्धांत बना के रखा है कि किसी की मुफ्त चीज को लेना मेरा फर्ज नहीं है, कभी नहीं लेंगे। ये तो मेरा ये गुटनी प्रखंड में, सीवान जिले गुटनी प्रखंड में भ्रष्टाचारियों से प्रतिनिधि भी भ्रष्टाचारी है, यहाँ के अधिकारी भी भ्रष्टाचारी है, और इस प्रखंड में एक पीस से कहाँ से आ गए हैं मुझे भी समझ में नहीं आता है। आप गुटनी प्रखंड में एक ही पीस है जो ईमानदारी से बच्चे लोग को विद्या देते हैं जो चाहिए। चलिए, अग्निपथ के बारे में कुछ बता सकते हैं? अग्निपथ के बारे में हमको जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने मीडिया की रिपोर्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पिताजी हमारे घायल हैं। और यही है कि सैनिकों को अब 4 साल रहना है, नौकरी करना है, ना ही पेंशन मिलेगा। इस पर आप क्या टिप्पणी दे सकते हैं? तो जो सत्तासीन पार्टी के लोग हैं, कैबिनेट में यदि इस बात को विधेयक को लाया है, जिसकी मंजूरी मिल गई है, तो साथ है कि उन्होंने बड़ी सोच करके काम किया होगा, क्योंकि राजनीतिक दल डेमोक्रेसी का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्राण होता है। यदि उनके द्वारा किए गए फैसले अमान्य होता या किसी के हितैषी के विरुद्ध होता तो ऐसा फैसला नहीं लेते, क्योंकि कोई आत्मघाती हमला नहीं करता है। यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जैसे इस फैसले को यदि अहम बताया है, फैसला लिया है, तो फैसला गलत भी नहीं है। सवाल है कि बड़ी संख्या में नौजुवक हैं जो मिलिट्री के लिए दौड़ या रेस लगा रहे हैं और वो अपना एम का अहम बिंदु बनाए हुए हैं कि मुझे आर्मी की नौकरी करनी है। इसलिए हर बहादुर, हर नौजवान इनकलाबी दोस्तों को अवसर मिले, इसलिए उन्होंने इस बात को पटल पर लाया है। और सवाल है कि उनको अतिरिक्त नौकरी देने की भी व्यवस्था की गई है, उसमें अतिरिक्त नौकरी ये भी हो सकता है। अगर नौकरी नहीं भी मिले तो माइंड तो उधर से फ्रेश होकर आएगा, रूल नियम में जीने का तरीका सीखे हुए आएंगे। हाँ, सवाल और यहाँ पर भी अच्छा से वो लोग रहेंगे, बिजनेस व्यवसाय भी कर सकते हैं। 11 लाख रुपया भी लेकर आ रहे हैं जी। उनको तो जो वित्तीय सुविधा मिल रही है, आर्थिक सुविधा जो मिल रही है, वो सुविधा भी ज्यादा मात्रा में। सवाल है कि सरकार ने यदि उनको खतरे से खेलने के बाद यदि उनके लिए इंतजाम नहीं रखी है तब ठीक नहीं है। यदि उनके खतरे से जूझने के लिए यदि उनके प्रति कोई सम्मानजनक यदि उन्होंने राशि तय किया है तो ठीक है। सवाल है कि अतिरिक्त नौकरी की भी व्यवस्था सरकार ने बोली है, ये ठीक है। इससे लगता है कि जो एक बहुत संख्या में जो बड़ी भीड़ है, जिसमें नौजवान अरसों से आस लगाए बैठे हुए हैं कि मुझे भी मिलिट्री की वर्दी लेनी है, इसमें हर नौजवान को मिलिट्री की नौकरी भी मिल जाएगी, उनकी मुराद भी पूरी हो जाएगी और हिंदुस्तान का हर बच्चा जो है मिलिट्री का वर्दी में दिखेगा इजराइल की तरह। हाँ। अच्छा, कोई अधिनियम आता है, विधेयक आता है, जी हाँ, तो उसका विरोध उपद्रव मचा कर करना चाहिए या शांति तरीके से करना चाहिए? सवाल है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है कि गोलबंद होकर के शांति से ही प्रदर्शन करना है। यदि वो
जिससे सामाजिक वस्तुएं हैं जिसका क्षति करके वो यदि क्षतिग्रस्त करते हैं तो उसका हकदार और उसके लिए वो वाहक वो जनता ही होती है, क्योंकि उसी दिल में चाह रखते हैं देश की सेवा करने के लिए। जी जी। और मान लीजिए विधेयक आ गया, अग्निपथ आ गया, उसके बाद ये लोग तोड़ फोड़ करने लगे, तो कहाँ तक सही है? हाँ, ये तोड़ फोड़ करना ये मैंने मतलब कैसे बोला जाए कि वो लोग देश के सीमा पर जाएंगे तो वहां पर मतलब देश की रक्षा ईमानदारी से करेंगे। सवाल है कि देश के आंतरिक मामले में जो संसाधन है, जो देश की जनता के लिए जो सुरक्षा करने के लिए उनके लिए साधन है जो सरकार ने मुहैया कराई है, यदि वो क्षतिग्रस्त करते हैं तो सरहद पर जाकर क्या सेवा करेंगे ये लोग ही बताएंगे। ये हमारे बताने की बात नहीं, उनके दिल दिमाग ही बताएंगे और लोग ही बताएंगे कि जो आंतरिक सुरक्षा में पलीता लगा रहा है या तिल्ली लगा रहा है या उसको जला रहा है, उसे राख बना रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को राख बना रहा है, वो सरहद पर जाएगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा है कि सरहद पर हमको सरहद पर जाने पर लगेगा कि सरहद पर जाने के बाद अटैची लेकर के नोट और आतंकवादियों को भीतर पार कराएगा और कुछ नहीं करेगा। ये सही बोले सर। हाँ। कि यहाँ पर अगर वैसे कर रहा है, अगर प्रधानमंत्री कोई योजना ला रहे हैं तो अगर वो बॉर्डर पर जाएगा तो वहां पर भी सरहद पैसा लेकर सरहद से दुश्मनों को भी हाँ बोलेगा कि एस एंट्री। हाँ चलिए, और सब बच्चों लोग के लिए क्या कहेंगे? अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आपके पास आ सकता है। सबके लिए दरवाजा खुला है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सम्मान है। और मैंने बता दिया आपको कि हर कार्य सेवा, हर काम का अंजाम मैं ईश्वर की सेवा समझ के करता हूँ। चलिए, कोई शायर बोलिए अच्छा सा। अरे पल के झुकाकर सलाम करता हूँ, महफिल की दुआ नाम करता हूँ। अरे आप लोग आए इस महफिल में, इसलिए मेरे स्वागत को सुनकर आप मुस्कुरा दीजिए। महफिल आपकी इंतजार करती है, मैं आपका अनुग्रहित हूँ और क्या कहूँ।